जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए हैं मानसून को लेकर के जल निकासी की व्यवस्था पुख्ता हो। इसी के साथ जिलों में उपलब्ध पंप सेट के डेटा को जुटाने के भी निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें तो प्रदेश भर में जिला उपायुक्तों को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। उनको कहा गया है कि जल निकासी संबंधित शिकायतों का तुरंत निपटारण किया जाए। सभी जिलों के संबंध में उपायुक्त को ये फीडबैक जो है ये लिया जाएगा। इसी के साथ पानी की निशानी की व्यवस्था को लेकर तैयारियां पूरी हो। तो बारिश को देखते हुए सीएम सैनी की ओर से तमाम निर्देश दिए गए हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, निर्देश के तहत जल निकासी संबंधित शिकायतों का तुरंत निपटान किया जाए, तुरंत इन्हें देखा जाए और जल्द से जल्द इन समस्याओं को सुलझाया जाए। और इसी को लेकर के हमारे सहयोगी रवि चंदेल हमारे साथ मौजूद है। रवि, सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से तमाम निर्देश दिए गए हैं और यह कहा गया है कि जल निकासी की जो तमाम समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। इसी के साथ साथ इस बैठक के दौरान और क्या कुछ निर्देश सीएम सैनी की ओर से दिए गए हैं, रवि? जिस तरीके से अपना भयावह रूप जो है वो दिखा रहा है, खास तौर पर यदि हम हिमाचल का जिक्र करें, उत्तराखंड का जिक्र करें, वहां से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो काफ़ी डरावनी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मानसून को लेकर हरियाणा कितना तैयार है, इसका जायजा जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अब से कुछ देर पहले जो बैठक हरियाणा सचिवालय में हुई उसमें यदि हम जिक्र करें तो मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी उस बैठक में मौजूद थे, CPS राजेश खुल्लर उस बैठक में मौजूद थे, PS आलोक गुप्ता उस बैठक में मौजूद थे, साथ ही साथ गृह सचिव सुनीता मिश्रा भी इस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा तमाम जिलों के उपायुक्तों को भी वर्चुअली जो है वो बैठक में जोड़ा गया था, जिसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा ये निर्देश दिए गए कि सबसे पहले इस बात का पता लगाया जाए कि आपके जिलों के अंदर कितने पंप सेट उपलब्ध हैं, उसकी जानकारी जो है वो तुरंत जो है वो हेडक्वार्टर भेजी जाए और उसके बाद यदि किसी तरीके की जरूरत और अधिक पंप सेटों की पड़ती है तो उस पर भी ध्यान जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा जल निकासी को लेकर जो शिकायतें जिले भर से निकलकर सामने आ रही है, जहां जहां पर जल निकासी के पुख्ता प्रबंध नहीं है उन पर तुरंत प्रभाव से काम जो है वो किया जाए ताकि किसी भी तरीके की आपात स्थिति से जो है वो निपटा जा सके। और सबसे बड़ी बात, आपात स्थिति जो है वो उत्पन्न ही ना हो पाए यदि जल निकासी जो है वो पूरे तरीके से सुचारू जो है वो रखी जाती, तो उसको लेकर दिशा निर्देश जो है वो स्पष्ट तौर पर दिए गए हैं। इसके अलावा खासतौर पर यदि हम अंबाला का जिक्र करें, फरीदाबाद का जिक्र करें, कुरुक्षेत्र का जिक्र करें, जिन जिलों के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा पानी निकासी की समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही हैं, तो वहां पर यदि किसी अतिरिक्त व्यवस्था की जरूरत है तो वो भी मुहैया करवाने को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री ने निर्देश जो है वो साफ तौर पर दिए हैं। और खास तौर पर इन्हीं जिलों के जो उपायुक्त हैं उनसे जो है वो सीधे तौर पर कहा गया है और निर्देश जो है वो दिए गए हैं कि जल निकासी को लेकर पूरी गंभीरता के साथ जो है वो काम किया जाए। जी रवि, इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है, निर्देश तो दे दिए गए हैं लेकिन इसी के साथ साथ एक मॉनिटरिंग टीम भी यहाँ पर रखी गई है। ये भी कहा गया है कि क्या कुछ काम आपकी ओर से किए गए हैं उसका फीडबैक भी वापस दिया जाए और बताया जाए कि क्या इंप्रूवमेंट जो है वो ग्राउंड पर देखने को मिला है। देखिए, जाहिर तौर पर जब पंप सेट्स की जो पूरी की पूरी डिटेल्स है वो हेडक्वार्टर भेजी जाएगी, हेडक्वार्टर भेजने के बाद उनकी मॉनिटरिंग जो है वो होगी कि आखिरकार कौन कौन से पंप सेट्स ऐसे हैं जो नहीं चल रहे हैं और कितने जिलों के अंदर अधिक पंप सेटों की जरूरत है। तो उसको लेकर एक मॉनिटरिंग टीम जो है वो गठित की गई है जो इस बात के ऊपर जो है वो बखूबी निगरानी जो है वो बनाए रखेगी। जी रवि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से तमाम तरीके के निर्देश दिए गए हैं।